हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त GS गोंदा। आज हम बात करेंगे बिजली फिटिंग बारे में। बिजली फिटिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, घर में कैसे होती है, इंडस्ट्री, होटल, हर एक लोकेशन पर अलग अलग तरह की थ्योरी बनाई जाती है। कोई मैकेनिक किस तरह करता है, कोई मैकेनिक किस तरह का काम करता है। हर एक इंसान की अलग अलग थ्योरी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन ही होती हैं। भी फिटिंग कैसे की जाए, जो लड़के नए सीख रहे हैं ये वीडियो वो पूरी देखें, उनको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है इस बात की। प्लीज़ पहले आप वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डालूँगा। जीरो से लेकर एंड तक 100% दूंगा। आज हम बात करेंगे लेंटर पैप। लेंटर में पैप वर्क कैसे किया जाए और कहाँ पर कौन सा पैप डालना चाहिए, और फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स, जो भी प्रोडक्ट मटेरियल लगेगा उसकी बात करेंगे। और लेंटर में कहाँ कहाँ पर कैसे पॉइंट रखने चाहिए इसकी बात करेंगे। आपके सामने अब एक प्लान दिख रहा है सबको जब से मैं बात कर रहा हूँ। ये एक अपन बोल सकते हैं कोठी, एक घर भी, हाउस भी बोल सकते हैं, जिसमें 2 बेडरूम पीछे हैं, एक बेडरूम आगे है फ्रंट में, और ये बड़ा ड्राइंग रूम है, ये पूजा रूम है, ये वाली एंट्रेंस है जहाँ पर पोर्च है, जहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। ये लॉबी है जहाँ से पौड़ी ऊपर आ रही है। ड्रेसिंग, छोटा बाथरूम, ड्रेसिंग, इस कमरे का बाथरूम, ये किचन है। और ये किचन है ज़्यादातर लोग जहाँ जहाँ पर गेट के सामने रखते हैं, लेकिन इन्होंने किचन जहाँ पर रखी है इसमें भी कोई ख़ास बात होगी, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है इसीलिए इसने जहाँ पर रखी है। हाँ, आज हम बात करेंगे लेंटर में कौन सा पाइप कैसे डाला जाए। आप वीडियो एंड तक देखते रहना और मेरे साथ बने रहना। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। पहली बात तो ये है दोस्तों, हमें लेंटर में क्या क्या चाहिए। पहले बिजली का जो सामान उसमें हमें डालना है वो उसकी बात करते हैं। हमें लेंटर पाइप, फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स, बैंड लॉन्ग, डीप डब्बी PVC या देगी भी हो सकती है, 32 mm पाइप, थिंक 2 mm मोटा, बैंड 32 mm टेप रोल, लोहे की वायर जिससे हम पाइप को अच्छी तरह से बांधेंगे वो वहीं पर मिल जाती है, जो सरिया काटते बाटते हैं वो उनसे मिल जाती है। जो पाइप है 18 mm का वो हम लेंटर में यूज करते हैं, उसकी थिंक 2 mm होती है और उसको हम हैवी बोलते हैं, हैवी पाइप। अगर हम उस पर पैर वगैरह रख दें या बाजा रख दें वो टूटेगा नहीं, अगर थोड़ा सा दब जाएगा दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। कंसील्ड बॉक्स वो भी मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा बात होती है फैन बॉक्स की। फैन बॉक्स की चादर जो भी हो, लेकिन उसका जो अंदर रॉड है, सरिया जो जिसकी हुक बनी होती है वो पूरा मजबूत चाहिए। काम सारा उसी का है, पक्का वहाँ पर ही हैंग होता है। हमें ये तो चाहिए लेंटर में बिजली का सामान, अखबार वगैरह भी चाहिए, क्योंकि जो डब्बी या फैन बॉक्स का मुंह खुला होता है वहाँ पर हम अखबार डाल देते हैं ताकि उसमें पर बाजरी वगैरह ना आ जाए। आपके पास जो टूल होना चाहिए, हमारे पास जो टूल होना चाहिए, टूल में ज़रूरी चीज़ें हैं हथौड़ा, सैनी 12 इंच, एक सैनी आपके पास 18 इंच की भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बीम डाउन बीम होता है, दीवार नहीं ज़्यादा डाउन होती है, उसमें खड्डा छोटी सैनी से निकलता नहीं, बड़ी सैनी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्लास पेचकस तो हमारे पास होता ही है, काटने के लिए ब्लेड लोहे का, और 1 इंची टेप कम से कम वो चाहिए आपको, 5 मीटर वाला। छोटा हो तब भी चल जाता है, कोई बात नहीं, मिनती गिनती होती रहती है। मिनती गिनती करने के भी सही तरीके सीख लें। कई लोग अपना धागा होता है उसकी मिनती गिनती करते हैं, जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में लगा दिया, लेकिन तरीका वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमने एक कमरे में एक ही फैन बॉक्स लगाना है। कई बार 3 फैन बॉक्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर धागा काम नहीं करेगा, इंची टेप का ही काम होगा। अब तो ये तो हो गया सामान, भी हमें क्या क्या सामान चाहिए। उसके बाद हम जो लेंटर में पाइप वर्क करना कैसे है, ये हमारे सामने प्लान पड़ा है ना, मैं आपको इस पर ही समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। किसी को ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हर एक कोठी, हर एक बिल्डिंग, होटल जो भी हो, उसका प्लान बखरा बखरा होता है, किसी का एक जैसा नहीं है, और कुछ चीज़ें हमें मौके पर ही
फैसला करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। आर्किटेक्ट अपने हिसाब से बना देता है, कुछ उसमें भी हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं मौके पर। अब हम बात करेंगे लेंटर में किस किस चीज़ के लिए पाइप डालना चाहिए, क्या क्या पॉइंट के लिए पाइप डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझको सपोर्ट मिलेंगे। थैंक यू। करते हैं बात अब हम पाइप पर। दोस्तों, हमें एक कोठी में किन किन चीज़ों पर काम करना होता है। सबसे पहले तो हमें मेन बिजली का ही पाइप डालना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पाइप का कहते हैं, जिसको सभी कितने वो डालना पड़ता है। उसके बाद आता है केबल टीवी, जो हम टीवी जहाँ जहाँ पर लगाएंगे वहाँ वहाँ पर हमें एक एक पाइप हर एक कनेक्शन के लिए डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है कैट 6 पाइप। कैट 6 वायर के लिए पाइप डालना पड़ता है, जो कि टीवी चलते हैं। उसके बाद हम दोस्तों फाइबर केबल निकालने के लिए एक पाइप उसका डालेगा। उसके बाद आता है जो हम घर में कैमरे लगाते हैं, उसके लिए भी अलग से पाइप डालने पड़ेंगे। मेन लाइन जो मीटर के लिए बाहर जाती है, उसके लिए भी हमें 32 mm 40 mm का पाइप डालना पड़ेगा। कोठी के हिसाब से हमें पता होगा भी हम 3 फेस मीटर लगाएंगे, कितने की केबल डालेंगे, उसके हिसाब से वो पाइप भी हमें डालना पड़ेगा। सबसे जो मेन बात है वो है सोलर। आजकल सोलर का बहुत ही ट्रेंड है, सोलर हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है। आप पहले ही सोलर के पाइप डाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार बाद में वो पाइप रह जाता है, फिर केबल ओपन आती है, बहुत सी नहीं लगती। लोग मिस्त्री को कहते हैं कि आपने भैया पाइप क्यों नहीं डाला। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पाइप कहाँ पर डालना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ मैं मार्क करूँगा, हल्का हल्का मार्क करूँगा, आप इसको ध्यान से देखना और सुनना। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। दोस्तों, अगर हम इस नक्शे की बात करें, इस कोठी की, तो इसमें क्या है, जे फैन बॉक्स के निशान है, नहीं जे भी फैन बॉक्स है, जे फैन बॉक्स है, जहाँ पर फैन बॉक्स है जे फैन बॉक्स है। सभी फैन बॉक्स में से क्या करना है, एक तो हम इस साइड में बैंड डाल देंगे, इसमें बैंड एक डाल देंगे इधर और इधर, जहाँ पर इसका एलईडी टीवी का पॉइंट है। ये पॉइंट है दोस्तों स्प्लिट एसी का। ऐसे ही सभी नक्शे में सब कुछ लिखा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने हिसाब लगाना है कि मुझे किस तरह का रूट ठीक बैठता है। मेन बात है जी, इसका एमसी बॉक्स इस गोले में देखिए जहाँ पर है, जी गेट है, इसके पीछे एमसीबी बॉक्स है। मैंने क्या करना है, सभी ये फैन बॉक्स में से एक मेन जहाँ रख दी, इसमें से मेन जहाँ ले गया, ये पूरा एरिया कवर हो गया। एक मेन जहाँ रख दी, और ये लॉबी है, एक मैं लॉबी को ले गया। अब ये है, दोनों कॉमन हो जाएंगे। ये ड्राइंग रूम है, इसमें 2 फैन बॉक्स लगेंगे, इसमें से मैं ये एक मेन लाइन ले जाऊँगा। ये हमारा बेडरूम है, इसके साथ ये ड्राइंग रूम है। मैं क्या करूँगा, इसमें से एक पूरी मेन जहाँ ले जाऊँगा। ये जो है हमारा एरिया बाथरूम, ये वाला एरिया, इसको मैं एक मेन ऐसे ही ले आऊँगा, क्योंकि इसमें गीजर होगा। ये रहा गीजर का पॉइंट। मैं एक लाइन में ही इसकी 2.5 mm की और 1.5 mm 1.5 mm की वायर इसमें ही ले जाऊँगा। अब ये है किचन। हम किचन में क्या करेंगे, किचन की लाइन बखरी रखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लोड चलता है। किचन में ज़्यादा रखेंगे, काफ़ी लोड चलता है, कई पावर प्लग देने पड़ते हैं, जैसे माइक्रोवेव आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, और भी कई, जैसे हम बोलते हैं कोई इलेक्ट्रिकल हीटर, जहाँ तंदूर वगैरह इलेक्ट्रिकल आते हैं, वो सभी प्रोडक्ट जहाँ पर लगेंगे। उसके बाद ये एरिया है बर्तन धोने का एरिया, जिस पर भी मशीन लगती है इसमें, ये और ये मैं एक मेन जहाँ अलग से ले आऊँगा। अब दोस्तों, जहाँ पर मैंने सभी के ऐसे 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 बैंड डाल दिए 1 इंची की, ये मैंने मेन डाल दी। अब मैं इसकी मेन बाहर कैसे निकालूंगा, ये देखने की बात है। जहाँ से मैं 32 mm का पाइप उठाऊंगा, जो कि सीधा इस कॉर्नर में आ जाएगा। हमने ध्यान रखना, बिजली का खंभा इधर नेड़ है, बिजली का खंभा इधर है, जहाँ इधर है। अगर बिजली का खंभा इस तरफ है तो मैं मेन इस तरफ निकाल दूंगा। अगर बिजली का खंभा मुझे पता है इस तरफ नेड़े बढ़ता है, तो मैं इसमें से जहाँ निकाल के इस दीवार के बीच में से ले जाऊँगा। दोस्तों, ये बिजली की फिटिंग की उसमें बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल की। अब हम बात करेंगे जो प्रोडक्ट एलईडी टीवी या कैट 6 वगैरह। एलईडी टीवी के पाइप वर्क है, जो ये हमारे पास एक एलईडी टीवी जहाँ है, एक एलईडी टीवी जहाँ है, एक टीवी जहाँ है। दोस्तों, अब हम इन तीनों पॉइंटों को जहाँ से पाइप उठाएंगे, लेंटर के बीच में से जहाँ रख देंगे, ऊपर की तरफ खड़ा कर देंगे इसको, ऊपर की तरफ। जहाँ से ये पाइप भी, जहाँ पर एक पाइप और खड़ा कर देंगे, उसको नीचे जरी निकाल कर जहाँ पर ले जाएंगे। जहाँ से पाइप उठाएंगे, जहाँ पर ऊपर खड़ा हो जाएगा, जो उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, इसके बिल्कुल ऊपर, उसी दीवार में भी ये ऊपर की तरफ चला जाएगा पाइप। जो इसके ऊपर की बिल्डिंग होगी वहाँ पर बाहर निकल जाएगा। साथ ही हम एक पाइप जहाँ से ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, जहाँ पर एक बॉक्स लगा देंगे,
दीवार से 2 फुट नीचे जो बाहर से केबल कनेक्शन लेंगे वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ से अलग अलग वायरें जहाँ ले जानी है ले जाएंगे। कोशिश यही करनी चाहिए कि एलईडी टीवी की जो वायर होती है वो सिंगल सिंगल अलग ही बिल्कुल ऊपरली बिल्डिंग के छत पर जानी चाहिए। वहाँ पर हमने अलग अलग डेस लगानी है तो अलग अलग डेस लगा सकते हैं, अगर एक तार लगे तो वो काम सही नहीं होगा। वहाँ पर सभी केबल लगाकर एक बॉक्स लगा दें, उस बॉक्स में से तारें रख दें, जो जो ज़रूरत होगी वो आप यूज कर लेना। और इसके बाद करेंगे बात वायर कैमरे की। मालिक से आप ये पूछे कि आपको कहाँ पर सेफ लगता है, आपका डीवीआर है जो कैमरे का कहाँ पर रखना है। आर्किटेक्ट और मालिक से ये पूरी तरह तसल्ली कर लें, मास्टर बेडरूम में जहाँ रखना है, जहाँ रखना है, या लॉबी में जहाँ पर कोई लॉक लगाना है। अब जहाँ पर कैमरे की पॉइंट, ये देखिए ये कैमरे का पॉइंट है, ये कैमरे का पॉइंट है, और उसके बाद ये कैमरे का पॉइंट है। अब हम करेंगे क्या, जहाँ अगर हमने डीवीआर जहाँ लगाना है, पैप जहाँ से उठाएंगे जहाँ रख देंगे, जहाँ से उठाएंगे जहाँ रख देंगे। और ये जहाँ लगा हुआ है, जहाँ नीचे बॉक्स लगाएंगे और पैपों को जीरी निकाल कर जहाँ पर ले जाएंगे, और 2 पैप ऊपर की तरफ रख देंगे। ऊपर की तरफ जो ऊपर बिल्डिंग बनेगी उसके बिल्कुल छत पर एक कैमरा लगाएंगे। थोड़ा सा अगला जो हम सोचते हैं, थोड़ा सा बेड़ा बोलते हैं, जहाँ हम बोलते हैं थोड़ा सा स्पेस रख लेता है, वहाँ पर भी एक कैमरा लगेगा। जैसे कि इसका ऊपर की बिल्डिंग का पार्ट ये है, ये इसकी बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट है। ये देखो जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, हम जो ऊपर की बिल्डिंग से पाइप डालेंगे जहाँ पर कैमरा ले जाएंगे और एक कैमरा छत पर लगा देंगे। अब ये तो होगी हमारी कैमरे की बात। अब हम करेंगे कैट 6 वाईफाई की तार। पहले हम पाइप इसी के साथ जहाँ एक पाइप और निकाल देंगे, जहाँ मेन बनाकर जहाँ ले जाएंगे। जहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे फर्श हैं, फर्श डालेंगे, फर्श नीचे जब रोड़ी डाल दी जाएगी, इसमें से एक पाइप जहाँ पर चला जाएगा, जहाँ से एक पाइप जहाँ पर चला जाएगा। अब बन होगा क्या, जहाँ पर हम वाईफाई का बॉक्स रख देंगे, ये वाईफाई सभी तरफ कर देगी। हाँ, अगर किसी ने लीड टीवी में सीडी लगानी है, जहाँ पर कोई कंप्यूटर चलाना है, जहाँ अपने रूटर लगाना है, तो जहाँ पर लग जाएगा। पहले ही आप पूरा प्रबंध रख के कैट 6 तार जहाँ पर भेज दें, जहाँ से जहाँ पर भेज दें। जितनी बेडरूम हो उतनी सांखें आप फर्श में बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अगला यूज कर सकता है। एक पाइप ऊपर की तरफ निकालेंगे, जो ऊपर की बिल्डिंग है उनमें भी वैसे ही तार भेज देंगे। दोस्तों इसके जे गीजर हैं दोनों, जहाँ पर बाहर निकाले हुए, इसका स्विच अंदर होगा, गीजर का प्लग जहाँ होगा। ऐसे ही इधर करेंगे, चिमनी का पॉइंट आ गया, ये सभी दीवार पर काम होगा। अब हम ये बता रहे हैं लेंटर वर्क, लेंटर में क्या क्या काम करना है, बात इसकी हो रही है। मेन पाइप का हो गया। अब हम बात करेंगे सोलर की। आप एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कैसे ठीक रहेगा। अब जब मैं सोच रहा हूँ, मैं जहाँ पर 2 पाइप रख दूँगा, 32 mm, एक 32 mm का, एक 40 mm का, वो नीचे जाएगा, वो मैं इस दीवार में जहाँ पर ले जाऊँगा, जहाँ पर ले जाके छोड़ दूँगा। होगा क्या, अगर मैंने अर्थ करवाने हैं जहाँ पर करवा लूँगा, जहाँ से हम कॉपर 4 mm या 6 mm वायर ऊपर ले जाएंगे सोलर के लिए। जो सोलर की मेन पाइप वायर है वो सीधी मीटर पर ही जाएगी, वो हम देखेंगे इधर मीटर सही है या इधर, वो वहाँ पर ही निकाल देंगे, और पाइप बिल्कुल अंदर से झिरी निकाल कर ले जाएंगे। अब ऊपर की बिल्डिंग आ गई, जो सोलर के पॉइंट थे वो वहाँ पर ऊपर भी हमें रखने होंगे, जहाँ से निकल जाएंगे ऊपर टॉप पर। ये पौड़ी है जो पहले भी हम नीचे देख चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ये फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पर थिएटर है, ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, ये झूमर का पॉइंट है, जहाँ पर अगर झूमर नहीं लगाएंगे, जहाँ पर प्रोजेक्टर लगेगा, जहाँ पर स्क्रीन लगेगी। और ये थोड़ा सा टेरेस बच गया है, और ऊपर ये पौड़ी जा रही है, ये कैमरा लगा है, ये बेडरूम है। जो हमने पाइप जहाँ पर खड़े किए थे इस जगह पर, वो सभी हम फिर डिवाइड कर लेंगे, जहाँ भेज देंगे ऊपर के लेंटर से, इससे जहाँ पर भेज देंगे। ऐसे ही जो हमने नीचे मेन बोर्ड बनाया है, ये वाला नीचे बोर्ड बनाया है, हम इसमें 2 पाइप, एक 32 mm और एक 18 mm के खड़े कर देंगे। पहले ही खड़े करने चाहिए, ज़रूरी है ये। वही पाइप जहाँ पर निकलेंगे, जहाँ पर खड़े होंगे, जब हम ऊपर डालेंगे, जहाँ से हम जीरी निकालेंगे, इसका हमें देखेंगे कि बॉक्स कहाँ लगाना है। अगर दीवार में तो इस साइड में इधर लगा दो, ताकि इसमें लॉबी में ही देखें, किसी कमरे में नहीं, जहाँ लॉबी में। कोशिश करें जो इन्वर्टर होता है वो भी बाहर कहीं भी मत निकालना, अंदर ही रहना चाहिए। कहीं भी पॉइंट बना लो उसका, जैसे इस जगह पर कॉर्नर पर जहाँ बनवा लो, इस जगह पर कॉर्नर पर बनवा लो, और भी कई जगह होती हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पौड़ी के नीचे ऊपर जी कंसील लाइट बदरे में डाल दो। कंसील लाइट की मिनती कभी भी फुटों में नहीं करनी चाहिए, इंचों में करना चाहिए, और इंच में ही उसको डिवाइड करें, ताकि प्रॉपर जगह निकल सकती है आपकी। और फिर ऊपर का लेंटर है जो, जहाँ पर इसका MC बॉक्स लग गया, इसको जहाँ से मेन दे दी, इसको जहाँ से मेन दे दी, और इससे मेन जहाँ दे दी, एक मेन जहाँ, एक जहाँ, एक जहाँ। अब होगा क्या, ये लाइट है ऊपर की,
जो भी फ्रंट की लाइट है वो नीचे लॉबी से ही चलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ, ऊपर जाऊँ नीचे आऊँ। जे पौड़ी की लाइट जो भी फ्रंट की ऊपर के वॉच की वादे की लाइटें हैं, जहाँ फैंसी ब्रैकेट जो भी लगाता है अप डाउन लाइटर, वो नीचे लॉबी में कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एक जगह पर स्विच होने चाहिए। जैसे जे पूरा फ्रंट आ गया इसके स्विच, जहाँ इसके जो पिलर हैं उन पर अप डाउन लाइटर लगेंगे, उनका हम बॉक्स इस एंट्री से होकर जहाँ कहीं भी ठीक रहेगा, हमें ऐसा लगेगा जहाँ पर एक बॉक्स लगा देंगे। जो पैप जहाँ पर हैं उसमें भी लिया जा सकता है, जो एमसी बॉक्स में हमने पैप रखे थे उसमें ही आ जाएंगे। आपकी ऊपर की तारें वहाँ उस पैप में से जहाँ आ जाएगी, जहाँ निकल कर जहाँ पर भी अगर जगह मेरी लगा सकते हो वैसे ये जगह ठीक रहेगी। उसके बाद मसला आता है इन्हीं पैप में से आप नीचे 2-3 पैप फर्श में डाल दो। मोटर का स्टार्टर होता है जो जंटुलू पंप, उसको बंद करने के लिए या बैल लगाने के लिए भी आपको वायर चाहिए होगी, उसको भी वायर चाहिए होगी। जब आप ये वर्क करेंगे, आप जहाँ लेंटर में जब पाइप डालेंगे इस पर भी पाइप खड़ा कर दो। जहाँ पर भी टैंकी रखी जाएगी अब फर्श में उसमें पाइप डाल के टैंकी के पास ले जाना। जहाँ से नीचे चली जाएगी तार इसमें से, और इसमें से इस बॉक्स में चली जाएगी। इस बॉक्स से आप मान लो जहाँ से टुल्लू पंप चलवाते हो आप, ये बेल है, ये बेल का पाइप हम एक पाइप जहाँ से किचन के पास डाल देंगे, जहाँ पर पहले ही जहाँ पर किसी भी कौड़े में जो हमें ऐसा लगेगा जहाँ डाल देंगे। बेल लगानी हो तो पाइप डालो, वरना ऑटोमेटिक करना हो, स्टार्टर लगाना हो तो आप स्टार्टर जहाँ भी लगाना है, जहाँ से पाइप वहाँ पर ले जा सकते हैं। फर्श में भी ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, ताकि मोटर अपने आप बंद हो जाए, और अगर फुल ऑटोमेटिक करनी है तो चल भी पड़े। मैं फुल इस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि बंद करने वाली तो ज़्यादा लोग बनाते हैं, मैं ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक भी बात कर रहा हूँ, भी चल भी पड़े और बंद भी हो जाए। अब दोस्तों ये जो एसी के बारे में भी एक बात हम कर लेते हैं। क्या है, इस कोठी में पूरी में डाउन सीलिंग होगी। अगर हम जहाँ पर पाइप एसी का 2 इंची खड़ा कर देते हैं, ये एसी लगेगा सेंटर में, इसके बिल्कुल इस हाथ में 2 फुट पर आप 2 इंची पाइप खड़ा करेंगे। वो इस तब करेंगे अगर आप इसके ये दीवार के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको दीवार मिले तो। अगर वहाँ पर दरवाजा आ गया, कोई ऊपर का नक्शा पहले देख लें, फिर ये पाइप मार डालें। अब करना क्या है, अब मैं इसका पाइप जहाँ से डालकर लेके जाऊँगा, इस एसी का पाइप जहाँ डालूंगा, डाउन सीलिंग में से कॉपर पाइप जहाँ आ जाएगा ऊपर, इसी दीवार तो बनेगी ही बनेगी, इसको बिल्कुल टेरेस पर ऊपर ले जाएंगे। सभी एसी के पाइप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जैसे ये मार्क किया हुआ है, जहाँ पर एक पाइप 2 इंची जहाँ रख दिया, इस पाइप इसका जहाँ पर रख दिया, इसका जहाँ पर रख दिया, ये किचन है, किचन का जहाँ पर रख दिया। एक तो फ़ायदा ये मिलेगा इसका कि एक साइड में बादरा जो ऊपर का पर्दा लगाएंगे, सभी आउटडोर यूनिट उसमें हैंग हो जाएंगे। ये इसी इधर की तरफ ऊपर चले जाएंगे, ये इधर की तरफ चले जाएंगे, जो अपने पास टायर्स पूरे का पूरा खाली रहेगा। कई मिस्त्री के अगर जहाँ भी कर दिया, जहाँ पर पाइप सारी कोठी में ऊपर पाइप ही पाइप खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर भी यूनिट टेक गया वहाँ पर भी टेक गया, वो बर्तों के लिए कोई जगह नहीं रहती। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि आप पाइप जहाँ से डाल के पहले ही पाइप ग्राउंड करें, एसी वाली की मदद लें। इसमें वायर जो भी है, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अब मुझे लगता है आप कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ गए होंगे। जो चीज़ आपको कन्फ्यूज हो वो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ की जानकारी दे सकता हूँ। बाकी सभी भाई जो भी काम करते हैं सब सीनियर ही होते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं ही हूँ, मैंने अपना तजर्बा बताया है। ये तो होगी घर की बात। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा होटल की, जैसे होटल के काम कैसे किए जाते हैं, वहाँ पर लोड ज़्यादा चलता है, 300-400 किलोवाट लोड कैसे चलाना है, कहाँ कितने लोड पर कौन सी केबल डाली जाएगी, पैनल कहाँ पर लगाना है। अगर घर में भी आपका माल अलाउ करता है तो पहले ही एक सर्वो की जगह बनवा लें, कहीं भी रख दें। जैसे ये जगह आ गई जहाँ से पहले मेन जहाँ आ गई, फिर जहाँ चली जाएगी सर्वो लग जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल में रहती है, कोई नुकसान नहीं होता। बाकी दोस्तों आप खुश रहो। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा दीवारों का काम, दीवारों में काम, उसकी मैं दीवार की पूरी मूवी डालूँगा और उसको आपको समझाऊँगा कौन सा स्विच कहाँ पर लगाया है और कहाँ पर लगाना चाहिए। बाकी आप भी मुझे कोई सुझाव देना, आपको ज़्यादा पता हो तो आप भी मुझको बताना कि सर ये पॉइंट जहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। वायर की बात भी करेंगे, लाइट की बात भी करेंगे, डाउन सीलिंग की बात करेंगे। मैं थोड़े दिनों में ही ये वीडियो डालूँगा लगातार। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे, बेल आइकॉन दबा लें। थैंक यू दोस्तों।